रूपोस भाग 15। अनय चुपचाप मानू को अपने गोद में उठाए आगे बढ़ रहा था। मैं तुम्हें किसी और के करीब नहीं देख सकता तो तुम्हें कोई हाथ भी लगाए ये भला कैसे बर्दाश्त करूं। अनय मानू को गोद में लिए सोचने लगा। वहीं रूही को गुस्सा आया कि अनय ने मानू की वजह से उसका हाथ छोड़ दिया। इस लड़की का कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। जब से इस जंगल में आई है अनय के कुछ ज़्यादा ही करीब जाने लगी है। और जो अनय A5 के अलावा किसी पे ध्यान नहीं देता, इस 2 कौड़ी की लड़की की कुछ ज़्यादा ही फिक्र कर रहा है। रूही अपने मन में सोचने लगी। अनय और मानू दोनों करीब थे। दोनों की धड़कनों ने बगावत शुरू कर दी। मानू तो अनय के यूं सबके सामने गोद में उठाए जाने पर शर्म से पानी पानी हो रही थी, पर अनय को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह मानू को लिए आगे बढ़ने लगा। हे भगवान, इस रईसजादे का जो रूप मैंने इस जंगल में देखा, यहाँ से निकलने पर भी वैसा ही रहे, वरना मेरा खूबसूरत सपना टूट जाना है। वह अनय के चेहरे को देखकर सोचने लगी। वही अनय ये महसूस कर पा रहा था कि मानो उसे ही देख रही है। ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। अनय ने मानू को देखते देखकर अपनी आंखों को मानू की तरफ करके कहा। ये सुनकर वह झट से अपनी निगाहें नीची कर इधर उधर देखने लगा। बहुत अजीब है ये लड़का, वह धीरे से बुदबुदाई। हाँ तो कुछ गलत थोड़े ना है इसमें, सबसे अलग हूँ, अनय ने कहा। मानू चौंक गई उसकी बात सुनकर। कितना तेज कान है इसका, मानू ने कहा। हाँ लेकिन हमेशा तुम्हें ही सुनने के लिए तेज हो जाती है और हमेशा तुम्हें ही सुनना चाहता, वह अपने मन में बोला। कुछ कहा तुमने? मानू ने अनय से कहा। नहीं तो, तुमने कुछ सुना क्या? उल्टा अनय ने मानू से सवाल किया। नहीं तो, मानू ने कहा और चुप हो गई। ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा, न जाने फिर भी दिल को ऐसा क्यों लगा। अचानक रूसा ने गाना शुरू कर दिया तो मानू और अनय एक दूसरे को देखने लगे और दोनों की नज़रें मिलते ही हिचकते हुए इधर उधर देखने लगे। अनय को मानू की ये क्यूट सी हरकत पर प्यार आ गया। हाय कितनी भोली है ये, गॉड इसे मेरी किस्मत में लिख दो, अनय ने ऊपर देखकर कहा। उसे ये बात अभी याद ही नहीं आई कि मंदिर में बाबा ने क्या कहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद वो लोग सड़क पर पहुंच गए जहां पर गाड़ी खड़ी थी। सब गाड़ी में बैठ जाओ, साथ आए सुरक्षा जवानों ने कहा। अनय ने मानू को धीरे से संभाल कर नीचे उतरा तो लड़खड़ा गई, लेकिन अनय ने उसे कमर से पकड़ लिया। केयरफुल, उसने मानू से कहा। मानू उसे ही देखने लगी। अनय रूही ने आवाज़ दी। वह मानू को आराम से खड़ा किया। चलो हम सामने बैठते हैं, रूही ने कहा। वहीं उत्कर्ष पीछे जैसी और अंजी के साथ बैठ गया। उसने मानू को भी चढ़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो अनय ये देखकर चिढ़ गया। किसी दिन ये मेरे हाथ से मार खाएगा, अनय अपने मन में गुस्से से बड़बड़ाया। चलो ना अनय, बाकी लोगों के साथ बैठते हैं, रूही ने अनय का हाथ पकड़ कर ले जाते हुए कहा। तो मानू अपनी नज़रें को उन दोनों पर ही टिका दी और फिर एक गहरी सांस छोड़कर अपना चेहरा फेरकर उत्कर्ष का हाथ थामकर वह पीछे चढ़ गई। अनय ने एक बार मुड़कर मानू को देखा जब वह उत्कर्ष का हाथ थामकर चढ़ रही थी। गुस्सा तो आया पर कर भी क्या सकता था। वह A5 के पास जाकर बैठ गया। अब गाड़ी ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। मानू रात को बुखार की वजह से ढंग से सोई नहीं थी, इसलिए वह गाड़ी में इधर उधर लुढ़कने लगी। अनय की नज़र आईने से पड़ी मानू पर गई। वह लुढ़कने वाली थी जिससे कांच में उसका सर टकरा जाता। ये देखकर अनय की धड़कन बढ़ गई। वह बेचैनी से पीछे मुड़ा और अपना हाथ बढ़ाने ही वाला था कि उत्कर्ष ने मानू को संभाल लिया और अपने कंधे पर उसका सर रख दिया। ये देखकर अनय का चेहरा जलन से लाल हो गया और छोटी आंखों से आईने से मानू को उत्कर्ष के कंधे पर सर रखकर सोते हुए देखता रहा। ये लड़की भी ना किसी के भी कंधे पर सर रखकर सो गई। इतनी ही नींद आ रही थी तो जब इसे गोद में उठाया था तब सो जाती, लेकिन नहीं मैडम, तो मुझे अब अपने मन में बुदबुदाने लगा और अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे नींद कहाँ आती। वह बार बार आंखें खोलकर मानू को देखता। सब थके थे तो सबकी आंखें बंद थी। किसी ने उसकी हरकत को गौर नहीं किया। कुछ समय का सफ़र तय करने के बाद गाड़ी जलप्रताप के पास आकर रुकी। सारे स्टूडेंट्स, टीचर वहाँ पहले से ही मौजूद थे। मानू की नींद गाड़ी के रुकने पर खुली तो उसकी नज़र आईने में पड़ी जिसमें अनय का चेहरा दिख रहा था।
लेकिन अने ने गुस्से से उसे देखा पर मानू समझ नहीं पाई। सब नीचे उतरे। उत्कर्ष ने पीछे सबको नीचे उतारा। अंजी ने मानू को सहारा दिया हुआ था और चलने में मदद कर रही थी। वही अने मानू से गुस्सा था तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ गया। यहाँ आने पर ना तो अर्श ने, ना ही अम्बू ने और ना ही अने ने इन लड़कियों पर ध्यान दिया। जैसी की नज़र अम्बू पर ही थी जो आगे बढ़ रहा था। अचानक कोई आकर उसके गले लग गया। जैसी ने देखा तो जलन से भर गई। वह अपना चेहरा फेर लिया। वो अम्बू की जीएफ थी। काश कि हम जंगल में ही होते, जैसी सोचने लगी। वही अंजी उत्कर्ष से बातें करने में मग्न हो गई और मानू चुपचाप चलने लगी। अने अपने A5 के साथ था और मानू अपने ग्रुप के साथ। यार ये ट्रिप एक यादगार ट्रिप होगा, काशी ने कहा। हाँ यार सच में, हम सब की तो वाट लग गई, रूसा ने कहा। तो फिर देर किस बात की, चलो न थोड़ा मस्ती की जाए, अम्बू ने खड़े होते हुए कहा। हाँ चलो, वैसे भी मैंने तुम्हारे बिना पता नहीं कैसे दिन काटे हैं, उसकी जीएफ उसके साथ खड़े होते हुए बोली। सब उन दोनों को देखने लगे। वही अने की नज़र मानू पर ही थी कि उत्कर्ष के साथ अपने चोट की ड्रेसिंग कराकर आ रही थी। उन दोनों को साथ देखकर उसकी आंखें लाल हो गई। हाँ चलो ना, एंजॉय करने आए हैं हम किसी की वजह से। वैसे भी हम लोगों का काफ़ी टाइम भी बर्बाद हो गया और अच्छे से एंजॉय भी नहीं कर पाए, तो जस्ट एंजॉय। अने ने थोड़ा ज़ोर से मानू की तरफ कनखियों से देखते हुए उसे सुनाने के लिए कहा। मानू ने उसकी बात तो सुनी, लेकिन वो पहले से इस बात के लिए तैयार थी कि यहाँ आने के बाद अने का रवैया फिर से पहले जैसा ही हो जाएगा। इसलिए वह इग्नोर कर उत्कर्ष के साथ चली गई। उसे चोट की वजह से चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उत्कर्ष ने उसे सहारे के लिए उसका हाथ पकड़ा हुआ था, जिसे देखकर अने के दिल में ज्वाला की तरह धधक रही थी। और मानू का उसकी बातों को इग्नोर कर ऐसे चले जाना उस ज्वाला को और बढ़ा रहा था। वह भी चिढ़कर रूही का हाथ पकड़कर सबको नीचे पानी में आने का बोलकर चला गया। सब वहाँ पर पूल में मस्ती करने लगे। वहाँ का मौसम भी काफ़ी सुहाना था, जो कि सारे बच्चों के साथ और भी खुश मिजाज हो गया। मानू के फ्रेंड बस आसपास के नज़ारों को देख रहे थे, जहाँ जैसी अम्बू और उसकी जीएफ को देखकर जलकर कोयला हो रही थी, वही मानू को भी काफ़ी जलन हो रही थी, पर सच्चाई वो जानती थी तो चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। अंजी तो उत्कर्ष के साथ नीचे मस्ती करने चली गई, जो कि हमारे अर्श की नज़रें बखूबी स्कैन कर रही और उत्कर्ष को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। सब लोग पानी में नीचे नाच गा रहे थे। मानू को भी नीचे जाने का मन हुआ, लेकिन उसे चलने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वहाँ के नज़ारे को अपने आँखों के जरिए अपने दिलों में उतार रही थी। झरने से गिरता पानी एक धुन की तरह महसूस हो रहा था और एक सुकून का एहसास करा रहा था। अने की नज़रें चारों तरफ निहारती मानू पर गई तो उसकी नज़रें एक पल को उस पर ही ठहर सी गई। वह कुछ सोचकर ऊपर आ गया जहाँ पर मानू बैठी थी। मानू का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। शायद किसी ने बीच रास्ते में ही हाथ छोड़ दिया। वह मानू के बगल में आकर बोला तो मानू अचानक किसी के बोले जाने पर चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। वह उसके चेहरे को देखकर एक पल को खो सी गई। पानी से भींगा हुआ उसके शरीर पर पूरा कपड़ा चिपका हुआ था। उसके चेहरे पर ऊपर चढ़ने की वजह से हल्के से पसीना आ गया था। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही? वो तुम्हारा न्यू दोस्त कहाँ है? लगता है तुम्हें छोड़कर अपनी पुरानी दोस्त के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है और तुम उदास उसके चले जाने पर बैठी हो। वह मानू को उकसाने के इरादे से अपनी नीली आंखों को मटकाते हुए बोला। तो तुम्हें उससे क्या? तुम जाओ ना अपने A5 के पास। यहाँ मेरे पास अपना कीमती समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? वह कीमती पर जोर देते हुए थोड़ा रूडली में अपनी आंखों से नीचे देखते हुए बोली। मुझे थोड़े ना तुम्हारे पास खड़े होने का शौक है। वह भी अपने आंखों से मानू के चेहरे पर आए सामने बालों को अपनी उंगलियों से झटकते हुए बोला। मानू इसकी हरकत पर उसे एक पल को देखने लगी, फिर सोचा शायद चिढ़ाने के लिए किया हो। मुझे तो तुम्हें अपने साथ ले जाने में दिलचस्पी है, वह अपने मन में बोला। हाँ तो शौक नहीं है यदि मेरे पास रहने का, तो जाओ ना, यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, वरना तुम्हारी रूही अने बेबी कहते हुए आ जाएगी। वह चिढ़कर फट से बोल गई और अपने आंखों से तिरछी नज़रें से उसे देखते हुए पलटकर खड़ी हो गई।
अने उसकी बात सुनकर चौंका, पर वह कुछ कहता कि अने की आवाज़ आई और मानू और अने ने उस साइड देखा। वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, रूही ने पीछे से अने को आवाज़ देकर कहा। मानू का मुंह बन गया। वहीं अने अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए वहाँ से चला गया। मानू के चेहरे पर उदासी आ गई और एक सांस छोड़कर सामने नेचर को देखने लगी। मानू भी कुछ देर बाद धीरे धीरे चलते हुए नीचे आने लगी। उसे ऐसे आते देखकर उत्कर्ष उसकी हेल्प करने के लिए चला गया। मैं आए, उसने झुकते हुए जेंटल अंदाज में अपना हाथ बढ़ा दिया। वहीं उसकी इस हरकत पर अने की भौहें सिकुड़ सी गई। मानू ने भी ज़्यादा ना सोचते हुए अपना हाथ उत्कर्ष के हाथ में दे दिया। वह संभाल कर उसे नीचे ले जाने लगा, लेकिन लास्ट में अचानक मानू का पैर जिस जगह पर चोट लगा हुआ था वह एक कंकर पर चला गया, जिसके कारण एक सिसकी उसके मुंह से निकल गई और उसने संभलने के लिए उत्कर्ष के कंधे को पकड़ लिया। उत्कर्ष की नज़रें उसके चेहरे पर ठहर गई। झुकने की वजह से मानू के बाल उसके चेहरे पर आ गए थे, जिसे उसने हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे से हटाकर कान के पीछे कर दिया। अने की नज़र उन्हीं पर थी। ये सीन देखकर वह गुस्से से पानी में हाथ मारते हुए वहाँ से निकलकर साइड जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। हालांकि उसका चेहरा सामान्य ही नज़र आ रहा था बाहर से, लेकिन अंदर तो एक आग लगी हुई थी जो शायद अभी और बढ़ने वाली थी। मानू उत्कर्ष को थैंक्स कहकर अंजी और जैसी के साथ पानी में खूब मस्ती करने लगी। टीचर ने उन्हें अब निकलने को कहा तो भी सब थोड़ा और कहकर उसकी बात टालने लगे। सबका मूड काफ़ी अच्छा हो गया था। थोड़ी देर बाद सब वहाँ से निकल गए। अने और अम्बू और अर्श तो जैसे यहाँ आने पर तीनों लड़कियों से कोई मतलब ही नहीं था। जैसी का मन थोड़ा सा अम्बू को लेकर उदास था, लेकिन बाहर से दिखाया नहीं। ऊपर आकर सबने अपने कपड़े चेंज किए और कुटुम्बसर गुफा के लिए बस में आकर बैठ गए। बस फिर से अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगी। मानू की सीट के बगल में इस बार उत्कर्ष आकर बैठ गया था। मानू भी उसके बिहेवियर को अब समझने लगी, इसलिए उसके साथ सहज हो गई। हल्की हल्की बारिश में बस आगे बढ़ने लगी। इस बार सब के सब एक ही बस में बैठे थे, खूब धमाका कर रहे थे। पूरे रास्ते गाए जा रहे थे। मानू की नज़र अने को देखने के लिए रह रह कर पीछे चली जाती, जो कि दूसरी साइड सेकंड सीट पर रूही के साथ था। रूही थककर उसके कंधे पर सर रखकर सो रही थी। अंजी और जैसी के साथ बैठे थे। इधर अने बैठा तो रूही के साथ था, लेकिन मानू के साथ उत्कर्ष का यूँ घूरना उसे कहीं न कहीं अच्छा नहीं लग रहा था। जब से तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स का एहसास हुआ, ये दिल चाहता है तुम मेरे पास ही रहो, लेकिन ये दूरियां अब मुझे बेचैन कर रही है। तुम्हें किसी और के करीब भी ये देखना नहीं चाहता, तुम्हें बस अपने पास रखना चाहता है। अने मानू को देखते हुए सोच रहा था कि उसके कानों में मानू के गाने की आवाज़ सुनाई दी। मानू अपनी आंखें बंद किए गाना गा रही थी। सब उसकी आवाज़ में खो से गए। वहीं अने की धड़कन भी उसके गाने के बोल के साथ धड़क उठी। सॉन्ग तो उस पे भी बहुत सूट कर रहा था। उसका भी हाल तो इस गाने के जैसा ही था। जब वह गाकर रुकी तो ह अक्षर से लड़कों को गाने के लिए कहा गया। अने गाने के लिए मुंह खोल ही रहा था कि उत्कर्ष गाने लगा, हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। अने का मुंह बन गया। ओए, वह चिढ़कर अपनी आंखें बंद कर बैठ गया। रूही की नींद भी जोर से खुल चुकी थी। अगला नंबर लड़कियों का था, तो उसने ही गाना शुरू कर दिया, तुम पास मेरे साथ मेरे तुम यूं। फिर लड़कों से अम्बू ने गाना शुरू किया, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। जैसी उसी को देखने लगी। अब की बार अंजी ने गाना शुरू किया, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। उसके बाद अर्श ने गाना गाया, ना जाने कहाँ से आई है, ना जाने कहाँ को जाएगी, दीवाना किसे बनाएगी ये लड़की। अंजी उसे ही देखने लगी। उसके बाद कुछ और स्टूडेंट्स गाने लगे। फिर जैसी ने गाया, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, ये मेरा मन। अम्बू उसे ही देखने लगा। वह समझ रहा था ये उसके लिए ही गा रही है। सब शांत हो गए। लड़कों की बारी थी। लड़कियों ने काउंट करना शुरू कर दिया। अरे यार जल्दी सोचो वरना हम हार जाएंगे, बाकी लड़कों ने कहा। सब सॉन्ग सोचने लगे। नज़र चाहता है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना, तुम्हारी वफा में डूबे रहे हम
है क्या हाल दिल का ये कैसे कहे हम। महकने लगा बदन ये तुम्हारा, हम आँखों से ऐसी शरारत करेंगे। अने अपनी आंखें खोलकर गाना शुरू किया और अपनी आंखें सामने सीट पर बैठी मानू पर टिका दी। उसकी आवाज़ में एक कशिश थी जो कि सबके रूह तक पहुंच रही थी। सब उसी में खो से गए। मानू भी उसी को देख रही थी। अचानक उसकी नज़र अने से मिली तो कुछ देर तक खो सी गई। अने भी उसमें खोया गाने लगा, तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। जब सबने हुटिंग किया तो वह सीधी ही हो गई और दूसरी साइड देखने लगी। उसके साथ सभी लोग आराम करने लगे और बस शांत हो गए। लेकिन हमारे कपल्स को कहाँ से चैन आए, वो तो अपने अपने वालों के बारे में सोचने में बिजी थे। कुटुम्बसर गुफा। सभी लोग गुफा के अंदर पहुंच चुके थे और तरह तरह के फ़ोटो खिंचवाने में लगे थे। टीचर इस जगह के बारे में एक्सप्लेन करने को कहा तो मानू उसके बारे में सबको बताने लगी। A5 भी इन सब में शामिल था। उन लोगों के साथ भी स्टूडेंट्स फ़ोटो खिंचवा रहे थे, वरना ऐसा कम ही होता जब वो किसी के साथ हो। एक एक करके सबने पूरा गुफा देखा। ये लास्ट जगह था, इसके बाद सब वापस चले जाने वाले थे। इसलिए टीचरों ने उन्हें अपने मन का करने दिया। यार मानू कितना सुंदर है ना ये जगह, अंजी ने कहा। मानू हाँ वाकई यार बहुत सुंदर है। पता है मुझे बचपन से ऐसे गुफा देखने का खूब शौक था। वो तो अच्छा हुआ टीचरों ने हमारे साथ हुए घटना के बाद भी इस ट्रिप को कैंसिल नहीं किया। जैसी हाँ ये तो तुम सही कह रही, जैसी ने कहा। वह अम्बू की हरकत से उदास थी क्योंकि वह और उसकी जीएफ काफ़ी करीब थे पूरे वक्त। मानू को उसकी खामोशी देखकर शक तो हुआ लेकिन कुछ कह न पाई। उदास तो वो भी थी। अने भी कुछ ज़्यादा ही रूही के साथ चिपक रहा था। बेफिक्र तो अंजी थी जो उत्कर्ष के साथ मस्ती कर रही और इधर उधर देखकर बातें किए जा रही। बातें कम सवाल किए जा रही थी, पर उसकी वजह से हमारे पढ़ाकू अर्श जनाब उदास थे। शाम भी हो चुकी थी और सारे बच्चों को भूख भी लग रही थी, इसलिए सब गुफा से बाहर आ गए। आज टीचरों ने कुछ नया सोचा था। आज सब मिलकर खाना खुद बनाने वाले थे। सब्जियों और चावल वो तो पहले से मंगवा चुके थे, जिसे पकाने के लिए बर्तन भी मंगवाए थे। सबने साफ सुथरी जगह देखकर मैट बिछा दिया। अब चूल्हे का इंतजाम करना था, तो लड़कों ने पास रखे हुए पत्थर को रखकर चूल्हे के जैसा बना दिया। रूसा, काशी और रूहिका भी आज सबके साथ बैठकर सब्जियों को सुधारने में लगी हुई थी। वहीं सर के साथ मिलकर सारे बॉयज चावल पका रहे थे। सारी लड़कियां वहां के मौसम के बारे में तो कभी गुफाओं के बारे में बातें करने में लगी हुई थी। अंजी ने वहीं पास से एक मेंढक पकड़ कर लाया और अर्श को परेशान करने के लिए उसके तरफ जाकर चुपचाप उसके सर पे रख दिया। बेचारा अर्श डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाया। ये तुमने क्या किया, हटाओ इसे, वह अंजी से कहने लगा। मैं क्यों हटाऊं, ये तुम पे काफ़ी सूट कर रहा है, दोनों एक जैसे लग रहे हो। कहीं ये तुम्हारा बिछड़ा भाई तो नहीं ना, कहकर वो हंसने लगी। देखो अंजी, मुझे मेंढक बिल्कुल पसंद नहीं। अभी के अभी इसे हटाओ मेरे सिर से, वरना मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा, अर्श ने चिढ़ते हुए कहा। नहीं हटाऊंगी, क्या कर लोगे, अंजी ने कहा और अपने जीभ दिखाकर भाग गई। अर्श को डर था कहीं मेंढक कहीं और न कूद दे, इसलिए वह चुपचाप अपने गुस्से को दबाए खड़ा रहा। अने और अम्बू ने जब उसे देखा तो उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अम्बू, ये किसने किया? अर्श बेचारा क्या ही बताता। सबको हंसते हुए देख कर वह उस मेंढक को नीचे उतारने को कहने लगा। तभी वहाँ पर अंजी, मानू और जैसी को लेकर आई। मानू, क्या हुआ? अंजी, ये तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आई? मानू ने कहा। उसकी आवाज़ सुनकर अने भी उसे देखने लगा। ये सुनकर अंजी अर्श की तरफ इशारा किया। अर्श को देखते ही वो हंस पड़ी। अने समझ गया कि ये हरकत अंजी ने ही की है। अर्श के साथ अने ने मेंढक को अर्श के सिर से नीचे हटा दिया और मानू के पास आ गया। अने, ये क्यों किया तुम लोगों ने मेरे दोस्त के साथ? अंजी ने कुछ नहीं कहा। मानू की हंसी रुक गई। वह अंजी को देखने लगी। मानू अंजी को देखकर, ये तूने किया? मानू अंजी की तरफ रुख लेते हुए बोली। अंजी अर्श को घूरकर देखने लगी कि उसने ही अने को भड़काया होगा।
मानू उसे मत देख, ये तूने किया तो अभी सॉरी बोल उसे, मानू ने डांटते हुए कहा। वहीं वहाँ पर A5 के बाकी लोग भी आ गए थे। वो सब भी गुस्से में थे। अंजी बाकी सबको और मानू को ऐसे गुस्से में देखी तो चुपचाप अर्श के सामने जाकर घूरकर उसे देखने लगी और सॉरी कहकर किसी को देखे बिना वहाँ से चली गई। मानू भी बिना किसी को देखे वहाँ से अंजी के पीछे चली गई। मानू अंजी के पास आकर, ये क्या किया तूने? तुझे पता है ना वो सब हम लोगों से अलग है। ये हरकत करके क्या साबित करना चाहती थी? देख, हम लोग ऐसे मजाक को समझते हैं और मस्ती में लेते हैं, लेकिन वो लोग हमारे ऐसे मजाक को नहीं समझते। देखी नहीं उसका वो दोस्त कैसे मुझे घूर रहा था, इसलिए आइंदा ऐसा मजाक मत करना। अगर करना हो तो मेरे साथ कर सकती, मुझे बुरा नहीं लगेगा, वो समझाते हुए बोली। जैसी ने भी उसे समझाया, रिलैक्स यार, मुझे नहीं पता था उस पंचर को मेंढक से डर लगता है। मैं तो बस ये सोचकर कर रही थी कि कम से कम वो लोग जंगल में जैसे हमसे थोड़ा बात कर रहे थे वैसे ही थोड़ा तो करे। अंजी ने उस दोनों को देखते हुए कहा। जैसी, क्या यार तूने ऐसा सोचा भी कैसे? देखा नहीं क्या कॉलेज में वो कैसे रहते हैं? उन्होंने बस जंगल में हमें अकेला जानकर मदद की थी, इसलिए ये मत समझ कि वो हमें भी अपने जैसा समझ सकते हैं। उसकी दुनिया अलग है हमसे, जैसी खोई हुई बोली। मानो अपने मन में, शायद तू सही कह रही है। मानो भी ये सोचने लगी कि मुझे अनय को लेकर कोई गलतफहमी में नहीं रहना है, जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहना है। भले ही मुझे मेरी फीलिंग्स का पता हो, पर उसका अनायास की नज़रों में कोई अहमियत नहीं होगी। वह रूही से प्यार करता है और उसके साथ ही है और वो बेस्ट है उसके लिए। अंजी तू क्या सोचने लगी? अंजी ने मानू को सोच में गुम देखकर कहा। कहीं नहीं, बस यही कि हम कैसे किसी के लिए जल्दी गलतफहमी पाल लेते हैं ना। मानू ने अपने हाथ को आपस में मिलाते हुए कहा। हाँ, दोनों ने अपने अपने ख्यालों में गुम होते हुए कहा। जैसी अम्बू के और अंजी अर्श के। उसे लगा था अर्श का व्यवहार जंगल में उसके लिए केयरिंग था तो वह उसके मजाक को किसी को नहीं बताएगा, लेकिन उसने अपने दोस्तों को बताकर अंजी को उन लोगों की नज़र में एक बचकानी हरकत करने वाली लड़की बना दिया। ये सोचकर वह अर्श से बहुत गुस्सा थी। चलो यार, सबको हेल्प करने, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, जैसी ने कहा तो तीनों वहाँ से चले गए। ये लड़की कुछ ज़्यादा ही तुझसे नहीं घुलने लगी? काशी अर्श को देखकर अपनी आंखें सिकुड़ कर बोली। अरे जाने देना काशी, वो तो बस ऐसे ही मेरे साथ मजाक कर रही थी, अर्श ने कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अंजी को लेकर कोई गलत बात करे। अरे कैसे जाने दो, कल तक उन्हें हमसे बात करने में भी सोचना पड़ता था, लेकिन उस जंगल में क्या उसकी हेल्प कर दी? वो तो तुम लोग के साथ मजाक करने लग गई। हमारी और अपनी क्लास का तो ख्याल रखा होता, काशी चिढ़ते हुए बोली। हाँ, मुझे भी वो लड़कियां नहीं पसंद, रूही ने कहा, और मैं भी नहीं चाहती कि वो हमारे A5 के बीच में आए, रूही भी कहा। रूसा भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वैसे भी उसे अर्श के ऊपर डाउट हो गया था। रिलैक्स यार, तुम सब बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? ऐसा कुछ नहीं है और ना ही वो हमारे बीच आना चाहती है और हमारे बीच कोई आ भी नहीं सकता, अम्बू ने कहा। हाँ गाइस, चिल यार, अर्श ने कहा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। सबने उसके हाथ में हाथ रख दिया। वही अनय कहीं खोया हुआ था। ओए ब्रो, कहाँ गुम है? अम्बू ने उसके कंधे को हिलाते हुए पूछा। अनय, हाँ, अम्बू कहाँ है भाई? उसके ऐसे बोलने पर अम्बू ने कहा, कहीं नहीं, कहकर वह भी मुस्कुराकर अपना हाथ उन सबके हाथों पर रख दिया। अनय अपने मन में, ये सब उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, ऐसे में इन्हें अगर मेरी फीलिंग्स के बारे में पता चला तो। मैं तो सोच रहा था यहाँ से जाने के बाद अपनी फीलिंग के बारे में सबको बताकर मानुषिका को प्रपोज कर दूंगा, लेकिन नहीं, मुझे अभी टाइम लेना चाहिए, शायद ये सही समय नहीं है। अनय ने अपने मन में A5 की बातों को सुनकर कहा। थोड़ी देर में सब एक जगह पर आ गए और खाना खाने लगे। A5 एक राउंड में बैठे हुए थे, उसके साथ रूही और अम्बू की GF थी। खाते हुए अचानक अनय के मुंह में मिर्च आ गई, जिसे वह जोर जोर से हांफने लगता है। उसे तेज मिर्च से एलर्जी थी। मानो उसे ऐसे देखी तो वह
अपने पास रखा पानी का बोतल उन लोगों के साइड पास कर दी और अर्श बोतल लेकर अनय को दे दिया। अनय ने ये देख लिया था। मानू को एक नज़र देखकर अनय ने पानी पी लिया। मानू और उसके फ्रेंड्स भी सब बातें करते हुए खाना खा रहे थे और जब वो सब किसी बात पर सब हंसने लगते हैं तो उसकी हंसी पर सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए काफ़ी था। ठंडी ठंडी हवाओं के बीच यूं इस प्रकार से खुद खाना बनाकर अपने दोस्तों के साथ ऐसे जंगल के बीच खाना खाना सबके मन को लुभा और आनंदित कर रहा था। अचानक हंसते हंसते जैसी को खांसी आ गई और वह खांसने लगी, जिससे अम्बू के हाथ खाते हुए रुक गए और वह उसे देखने लगा। अंजी उसकी तरफ पानी बढ़ाया। अम्बू उसके लिए बेचैन हो गया, लेकिन पानी पीने के बाद भी उसकी खांसी नहीं रुकी। मानू ने जैसी का पेट थपथपाया, तब जाके थोड़ी देर वह नॉर्मल हो गई, जिससे अम्बू को भी चैन मिला। जैसी कि अचानक से अम्बू पर गई तो फौरन से अम्बू उसे अपनी नज़रों से हटाकर अपनी जीभ से बात करने लगा। जैसी का मन उदास हो गया ये देखकर। वही अंजी उत्कर्ष के साथ मस्ती करते हुए खा रही थी। कभी वह उत्कर्ष के थाल से कुछ सब्जी अपने में डाल लेती तो कभी उसे खिलाने को बोलती। उत्कर्ष भी उसे किसी भी बात के लिए मना नहीं किया। ये नज़ारा किसी की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा था। वह कोई और नहीं अपने अर्श जी थे, जो उत्कर्ष का कच्चू मर बनाने के लिए बेकरार हो रहा था। मौका मिले तो इस उत्कर्ष को ही पूरा खा जाए। जैसे तैसे सबने अपना अपना खाना खाया। उसके बाद सब हाथ मुंह धोकर सारा सामान समेटने में हेल्प करने लगे। मानू और अनय ने एक मेट को एक साथ पकड़ा, जिससे दोनों के हाथ आपस में टच हो गए। मानू ने अनय की ओर देखा तो अनय की नज़रें भी मानू की तरफ हो गई। उसने मानू का हाथ अभी भी नहीं छोड़ा था। सॉरी। मानू को जैसे ही ये एहसास हुआ कि वो अनय के करीब है, उसने अपने हाथों को खींचते हुए कहा, रहने दो। अनय ने मानू को अपना हाथ खींचते देखकर कहा, मानू क्या? मानू उसे मुंह खोले देखने लगी। उसके हाथ भी अब रुक चुके थे। अनय को जब ये एहसास हुआ कि वह क्या बोल गया तो उसने बात बदलते हुए कहा, मेरा मतलब इसे रहने दो, मैं कर लूँगा। उस मेट की ओर इशारा करते हुए कहा। मानू ने भी उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा और अपने हाथ हटाकर वहाँ से थोड़ी दूर चली गई। मैंने बस इस मैट को छोड़ने को कहा था, ऐसे दूर जाने को नहीं। एक आह भरते हुए गहरी सांस छोड़कर अनय मानू को खुद से दूर जाता देखकर सोचने लगा। मानू अपने मन में, तुम भी ना मानू, भला वो तुझे क्यों अपने पास रखना चाहेगा। एक पल को सोचने लगी कि तेरा हाथ हटाने से मना कर रहा है। देखा नहीं कैसे कह दिया कि वो खुद अकेले समेट लेगा। मानू भी अनय को काम करता देखकर सोचने लगी। थोड़ी देर बाद सबने सारा सामान बस में डाल दिया। टीचर, तो बच्चों, आई होप आप सब ने अपना ये ट्रिप खूब एंजॉय किया होगा। अब यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। जैसे कि शुरू में बहुत सी परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन अंत अच्छा ही रहा। तो आप सभी इन जंगलों को बाय कह दीजिए। सभी बच्चे और रुकना तो चाहते थे, पर कर भी क्या सकते थे। बेमन से सब बस में चढ़ गए। बस अनय, जो कि गुफा की कुछ तस्वीरें अपने कैमरे से ले रहा था, क्योंकि उसे अकेले वहाँ की तस्वीरें लेने में आनंद आ रहा था, रुका हुआ था। वही मानू भी कुछ छूटे हुए सामान को देखने लगी, इसलिए बस में नहीं चढ़ पाई थी। अनय को मानू अकेले दिखी तो उसने उसकी कुछ तस्वीरें ले ली, जिसकी भनक तक उसने मानू को नहीं होने दिया। वह अब मानू की तस्वीरें लेने में बिजी हो गया। हवाएं ताज़ी और खुशबू देने वाली थी, इसलिए मानू भी इसे अपने अंदर महसूस कर थोड़ी धीरे धीरे काम कर रही थी। उसने अपने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था, जिससे उसकी लंबी गर्दन, गले में पहना हुआ रुद्राक्ष का माला अलग ही उसके गले की खूबसूरती को निखार रहा था। उसने अपने सामने कुछ बाल छोड़े थे, जिससे हवा के कारण वह सामने आ रहे थे, जिसको हटाने के लिए मानू अपने मुंह से फूंक मारने लगी। अनय को उसकी ये हरकत गुदगुदी कर गई और वह हंसने पर मजबूर हो गया और उसने उसकी इस हरकत को भी अपने कैमरे में कैद कर लिया। जब टीचर ने एक बार बचे हुए स्टूडेंट्स को चढ़ने के लिए कहा, तब जाकर मानू जल्दी से दौड़ते हुए आई, लेकिन उसी समय अनय भी आया और दोनों की एक बार टक्कर हो गई। मानू का सर अनय के बाजू से लगा
वो एक छोटी पप्पी के जैसी लग रही थी। जब उसने औच कहकर अपना सर पकड़ लिया, अनय ने उसके मासूम चेहरे को देखा। उसका हाथ अपने आप मानू के माथा सहलाने के लिए उठ गया। सॉरी, ज्यादा लगी क्या? कहकर वह मानू का हाथ हटाकर खुद ही उसके माथे को रगड़ने लगा। मानू उसके मुंह से खुद को सॉरी बोलता देखकर उसके चेहरे को देखने लगी, जिसमें मानू को अपने लिए फिक्र साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन उसने तुरंत अपने इस सोच पर विराम लगा दिया। वह अब उसके बारे में सोचकर कोई गलत उम्मीद नहीं लगाना चाहती थी, जिससे उसे कोई तकलीफ हो। रहने दो, कुछ नहीं हुआ है, कहकर वह उसके हाथ को अपने माथे से हटा दी। अनय को उसका हाथ हटाना अच्छा तो नहीं लगा, पर वह कुछ ना कह सका और चुपचाप बस में चढ़ गया। उसे बीच में एक सीट खाली दिखी रूही के पास। काशी आकर बैठ गई थी, इसलिए वह भी कुछ न बोल पाई। रूसा को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अभी वह सीट पर अकेले बैठना चाहती थी ताकि कंफर्टेबल लग सके। इधर अर्श अंजी को उत्कर्ष के साथ बैठने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह जबरदस्ती अंजी के बगल में आकर बैठ गया। अम्बू अपनी जीएफ के साथ, उत्कर्ष किसी लड़की के साथ बैठ गया था, तो जैसी भी एक लड़की के साथ ही बैठी थी। अनय उस खाली सीट पर आकर बैठ गया। मानू भी बस में चढ़ी तो उसने सभी तरफ देखा, उसे कहीं पर भी खाली सीट नहीं दिखी। बस अनय के पास का ही जगह खाली था और रूसा तो अकेले ही फैलकर बैठी थी। यदि उसे कुछ कहे तो वह तो हटने से रही, और रही बात अनय की तो वह क्या सोचेगा। यही सब सोचते हुए वह आगे बढ़ने लगी और इधर उधर देखने लगी कि कहीं कोई जगह खाली दिखे।